हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका है फाइबर टू फैब्रिक, वो वाला चैप्टर है। तो फाइबर से फैब्रिक कैसे बना। फाइबर मतलब कोई धागा है, मान लो पतला सा, उससे अब कपड़ा बन जाता है। वो कैसे बनता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना इसको। Pally and Bujo won the first prize in a science क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। जो पैली और बुजो है, जो कैरेक्टर्स है, उन्होंने क्या क्या जीता है, फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस, मतलब कि पहला प्राइज जीता है किसमें, साइंस में। क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन क्या होता है, जैसे क्विज कंपटीशन होता है बहुत स्कूलों में, जिसमें क्या होता है कोई क्वेश्चन किए जाते हैं जिसके थ्रू क्विज किया जाता है। जो फर्स्ट आंसर देता है वो विनर हो जाता है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो वो बहुत एक्साइटेड थे, मतलब उत्तेजित थे, एंड डिसाइड किया उन्होंने टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो जो उनको प्राइज मनी मिला था उसको यूज कर सके अपने क्लोथ के लिए, अपने पेरेंट्स के कपड़े खरीद सके, वो उसमें वो यूज करें। उन्होंने ये डिसाइड किया। When they saw a large variety of cloth material, जब उन्होंने देखा एक लार्ज मतलब बहुत बड़ी वैरायटी के क्लॉथ मटेरियल को, दे गोट कन्फ्यूज्ड, वो बहुत कन्फ्यूज हो गए कि दे सोक पीपर मतलब दुकानदार एक्सप्लेन दैट, उन्होंने एक्सप्लेन किया सम क्लॉथ ऑफ फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक, मतलब कुछ तो क्या है फैब्रिक क्या है कॉटन के, और कुछ क्या है सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स, और उसके पास क्या था, एक वुलन मफलर, मतलब वुलन मतलब गरम मफलर, जानते हो आप, मफलर होता है जो कान में ओढ़ा जाता है अपन को सर्दी से बचने के लिए। एंड सॉल्स मतलब सॉल्स होते हैं जो सर्दियों विंटर्स में काम आते हैं अपन को। देयर वर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल, वहाँ पे बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी थी। पहली एंड बुजो वेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहली और बुजो तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, मतलब बहुत खुश थे उसको देख के। दे टच उन्होंने छुआ एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक, और छूकर महसूस किया कि ये सब अलग अलग फैब्रिक है। फैब्रिक मतलब कपड़े हैं, मतलब इस अपन को कोई कपड़ा देखते हैं तो हम किसी कपड़े को टच करेंगे वो अलग लगेगा, कोई साड़ी को टच करेंगे उसका कपड़ा अलग लगेगा, शर्ट को टच करेंगे उसका कपड़ा अलग लगेगा। क्या वो ऐसे क्यों लग रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट फैब्रिक है। फैब्रिक मतलब कपड़े होते हैं जिससे वो बने हुआ है, जिससे वो कपड़ा बना हुआ है, जिसके अंदर वो धागे होते हैं, वो सब अलग अलग हैं। दे टस्ट एंड डिफरेंट फैब्रिक, फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलन एंड कॉटन साड़ी। तो उन्होंने आखिरकार क्या खरीद लिया, बाउट खरीद लिया ना, वुलन मतलब सर्दी का मफलर खरीद लिया, गरम मफलर कर लिया, और एक कॉटन साड़ी, एक कॉटन की सूती साड़ी खरीद ली, अपनी मम्मी के लिए खरीद ली होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज दे रखी है, एक क्लॉथ शॉप की इमेज दे रखी है। तो आपने देखी भी होगी क्लॉथ शॉप की इमेज कैसी होती है, उसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं, कोई है ना, लेकिन जब अपन को हाथ लगा के महसूस करते हैं तो अपन को महसूस होता है वो तो सब अलग अलग है। हाथ लगाने पे कोई मुलायम लग रहा है, कोई हमको हार्ड लग रहा है महसूस होने पर, कोई कोई बिल्कुल ही खरखरा लग रहा है, कोई कोई किसके रेशम के होते हैं। तो इसमें क्यों होता है, क्योंकि उनके जो फैब्रिक होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। आफ्टर देयर विजिट to the clothes shop, Paheli and Buzo began to notice various fabric in their surrounding. जो उन्होंने आफ्टर मतलब विजिट किया, क्लोथ शॉप को विजिट कर लिया, विजिट मतलब किस उसको देख लिया, उनको उसके अंदर होके आए, जैसे कि विजिट करना, कहीं किसी प्लेस में जाना। ठीक है, उसके बारे में हम, जैसे कि मैं पार्क में विजिट कर रही हूँ, तो पार्क में जा रही हूँ, वहाँ बैठ रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा विजिट कहलाएगा। तो ऐसे उन्होंने क्लोथ शॉप में गए, पहली ने देखा और बुजो ने बिगन किया नोटिस मतलब उसको जानने लगा। वेरियस फैब्रिक इज देयर सराउंडिंग, मतलब बहुत सारे फैब्रिक है इनके सराउंडिंग मतलब आसपास। दे फाउंड दैट बेड सीट ब्लैंकेट कर्टेंस टेबल क्लॉथ्स टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। उन्होंने देखा जो बेड शीट होती है, ब्लैंकेट होंगे, कर्टेंस बेड शीट जो अपनी बेड शीट का चादर होता है ना, ब्लैंकेट जो कंबल, कर्टेंस मतलब पर्दे, टेबल क्लॉथ मतलब मेज पोस्ट बोलते हैं, टॉवल्स तो जानते हो, एंड डस्टर्स होते हैं ना जो साफ करने के कपड़े, वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक।
किसके बने होते हैं? डिफरेंट काइंड को फैब्रिक, मतलब अलग अलग प्रकार के फैब्रिक के बने होते हैं। एवर देयर स्कूल बैग्स आर एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और उनका क्या, यहाँ तक कि जो उनके स्कूल के बैग होते हैं और जो है ना वो क्या होते हैं, अलग अलग फैब्रिक के बने होते हैं। गनी बैग्स भी अलग अलग फैम के उसके बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। तो वह बहुत ही मतलब कि उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी आइडेंटिफाई करने में, मतलब पहचानने में कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, मतलब सर्दी का ऊन है, और कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है। ठीक है, क्या आप भी जान सकते हो कि कौन कौन से फैब्रिक होते हैं? तो आप पढ़ेंगे आप इस फैब्रिक के बारे में। देखिए, वेराइटी इन फैब्रिक, जो वेराइटी मतलब कौन कौन सी ऐसी किस्में होती हैं फैब्रिक्स की, वो पढ़ेंगे। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। मतलब कि अपने आसपास के कोई टेलर की शॉप में जाइए, तो वो टेलर के पास देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पड़े होंगे अलग अलग टाइप के कपड़ों के, वो क्योंकि अलग अलग टाइप के कपड़े बनाते हैं ना, वो सिलते हैं। तो उसको ना उनको उठा के देखना। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक, उनको कलेक्ट करना। लेफ्ट ओवर एंड स्टिचिंग, मतलब कि उनको जो जो बच गए काटने के बाद जो उसके टेलर के पास, वो उसको कलेक्ट करके ले आना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब उनको टच करके महसूस करना है ईच फैब्रिक को, है ना, पीस के। नाउ ट्राई और टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक एज कॉटन। अब क्या करना है कि ट्राई करना है लेबल कुछ देखने के कि कौन कौन से फैब्रिक कॉटन है, सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक है। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, मतलब किसकी हेल्प से पूछ के, आफ्टर आस्किंग पूछने पर, फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, एक टेलर से पूछने पर, जो टेलर की शॉप में गए ना उसने पूछो कि ये किस किस के फैब्रिक है, हाथ लगा के महसूस करो, उनसे पूछो कौन कॉटन है, कौन वूल है, कौन सिंथेटिक है। डू यू वंडर वाट दिस डिफरेंस फैब्रिक आर मेड ऑफ? व्हेन यू लुक एट द फैब्रिक इट सीम एज ए कंटिन्यूअस पीस। नाउ लुक एट द क्लोजली, वाट डू यू नोटिस। इसको आपको खुद करना है, क्योंकि आपको महसूस तभी होगा जब आपको हाथ लेकर महसूस करोगे कपड़ों को। अब देखिए एक्टिविटी 2 दे रखी है। सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबर्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड ऑफ yarn एट वन ऑफ द एजेस और पुल इट आउट। तो यहाँ पे दे रखा है 3.3 में आपको एक इमेज दे रखी, फिगर दे रखा है, जिसमें क्या है कि कोई धागा निकाल रहे हैं किससे, किसी कपड़े से। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, उसको लूज करना है, उसको थ्रेड निकालना है। आप कभी मान लो किसी का कोई कपड़ा ले लो, ठीक है, जो काट रखा कैंची से, उस कपड़े में से आप साइड में से देखोगे उसमें से धागा निकलता रहेगा, उस धागे को अलग कर लो। इफ़ नो लूज yarn आर विजिबल, अगर कोई वो लूज मतलब ढीला नहीं है धागा और जो दिख रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद द पिन ऑफ द नीडल। तो आप क्या करो, उसको सावधानी से पिन ऑफ, मतलब कि उसको पिन की सहायता से उसको निकाल लीजिए। वी फाइंड द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn अरेंज टूगेदर। वाट आर दिस yarn मेड ऑफ। तो है ना, हम देखते हैं जो yarn होता है, धागा होता है, वो एक दूसरे से अच्छी तरह अरेंज होते हैं। जो अपना कपड़ा देखो तो कपड़े में क्या होता है, एक धागा दूसरे धागे से ऐसे अरेंज रहता है, एक दूसरे से मिले होते हैं कि वो ना उसको एक कवर कर देते हैं पूरे को। तो वो किससे मिलके बने होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी और दे रखी है। टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। यहाँ पे मतलब एक yarn का पीस लेना है उस कॉटन फैब्रिक के। कॉटन जाते हैं सूती कपड़े का कोई धागा ले लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, उसको किस में रखना है, टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन इनटू द yarn विद द थंब, उसको किससे प्रेस करना है, अपने अंगूठे से। स्ट्रेचेस मतलब कि उसको खींचना है। द अदर हैंड ऑफ द yarn along its length of your nails as so in figure 3.4। इस फिगर में दिखा गया ऐसे इसको खींचना है। डू यू फाइंड दैट द एंड द yarn split up into this 10। तो आपको क्या दिखेगा, वो खींचते हैं ना, तो उसको क्या महसूस होगा, उसको खुद ऑब्जर्व करना है आपको। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई द थ्रेड एंड नीडल्स। तो आप देखते हो कि जो ऑब्जर्व करोगे
जो समथिंग सिमिलर जैसी प्रोसेस होगी, जो आप जिसको ट्राई करोगे, जो आपने धागा लिया है कॉटन का, उसको आप अंगूठे की सहायता से इस तरह खींचोगे, है ना, स्ट्रिकिंग करोगे, तो उसको ऐसे ही महसूस, वो प्रोसेस ऐसी होगी जैसे आप निडल से किसी कपड़े से धागा निकाल रहे हो, ठीक है। मैनी ऑफ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्टैंड्स। जो बहुत समय बाद क्या देखो, थ्रेड जो धागा होता है सेपरेट हो जाता है एक फ्यू थिन स्टैंड में, बहुत पतला से धागे में बदल जाएगा। दिस मेक इज डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ निडल। जो बहुत मुश्किल होगा आंखों से निडल्स में डालने को, क्योंकि बहुत पतला हो जाएगा। द थिन स्टैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील, थिनर स्टैंड आर कॉल्ड फाइबर। ठीक है, जो पतला सा धागा जो हमने निकाला था अपने हाथों से अंगूठे से खींच के स्ट्रेच करके, वो क्या कहलाता है, वो किससे मिलकर बना होता है, थिनर में बहुत पतला होता है, वो क्या कहलाता है, फाइबर्स कहलाता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इसको फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर को एक बार रीड जरूर कर लेना है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।